उत्सव मेला का उद्घाटन करें। जो अभी कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। दीप प्रज्वलन के लिए मैं माननीय मंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। माननीय विधान पार्षद महोदया रीना मैडम जी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपके सौजन्य हुआ है। मैं तहे दिल से जुआफर बाजार गणेश उत्सव मेला समिति की ओर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज हम जिस क्षेत्र में रहते कार्यक्रम में आने के लिए बेसहर स्वीकार करते हैं और आकर मेरा मान सम्मान बढ़ाते हैं। अतिथियों के स्वागत के लिए जुआफर बाजार के वार्ड पार्षद देवानंद कुमार जी से आग्रह करते हैं कि वे शॉल के साथ हमारे मुख्य अतिथियों का स्वागत करें। शॉल प्रदान कर हमारे मुख्य अतिथियों का। शरण बाबू से को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करेंगे। ब्रजकिशोर बाबू सम्मानित करेंगे। राम शरण प्रसाद जी, मैं सुजीत मोदी जी से आग्रह करूंगा कि कृपया स्टेज पर आएं और पुष्प गुच्छ देकर मंत्री ठाकुर अजय ठाकुर पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किए। बहुत बहुत धन्यवाद। राम शरण प्रसाद जी, माननीय सरपंच जी को वीरू प्रसाद जी आएंगे स्टेज पर और वीरू प्रसाद जी मंत्री जी को सम्मानित करें पुष्प गुच्छ देकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। यादव जी का जिन्होंने अपना बहुमूल्य हमारे प्रतिनिधि तो हैं ही, इसके साथ साथ इतने व्यस्तता के बावजूद बिहार सरकार का भार हो इस व्यक्ति कंधे पर गांव की वो व्यक्ति हम इन्हें आमंत्रित करते हैं। हमारी एक पूंजी है, हमारे मेल मिलाप की पूंजी है, हमारे सामंजस्य की पूंजी है। ये मेला हमें प्रेम के साथ निकलता है, जहां आपस में समाज बिहार सरकार है। बिहार सरकार का मूल मंत्र भी है कि जहां सामाजिक समरसता होगी, जहां हर वर्ग के बीच सामंजस्य हो, उसकी भावना बढ़ेगी, तभी हम आज नीतीश एक मॉडल के रूप में स्थापित हो चुके हैं। और यह मॉडल है, हमें इसे बना हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। हमारी बेटियां आगे बढ़ रही है, हमारे खिलाड़ी पेंशन के रूप में, हमें जन कल्याण के रूप में हमें जो निवेदन करते हैं कि जो के लोग हैं जिन्हें आज बहुत सारे कर्मचारी वो जमीन में रह रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से एक और आग्रह करना चाहता हूं कि उन्हें सीओ साहब से रिक्वेस्ट करके सभी को पत्र प्रदान कर उसे जमीन 3 डिसमिल जमीन का मुआवजा दिलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय जी। मैं आगे का और मैं माननीय ब्रजकिशोर प्रसाद जी से आग्रह करूंगा कि 2 बात रखकर सम्मानित करेंगे। बिहार के ग्रामीण चाहे हुए और आगंतुक महोदय
से भूषण जी हैं, रामजीत प्रसाद शिक्षक हैं, कंवर किशोर प्रसाद हैं और मिंटू जी हैं, सुनोज कुमार हैं एवं ग्रामीण जन गणेश उत्सव के लिए दीप प्रज्वलित कर इन्होंने, तो मैं आप लोगों से भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं इतना हर्षोल्लासित हूं कि हमारे गांव में गणेश पूजा हो रहा है और बहुत हर्षोल्लास के साथ हो रहा है। मैं सभी ग्रामीण जनता को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लेकिन एक बात रखे थे हमारे डॉक्टर देवानंद प्रसाद जी कि जो आफर बाजार के कुछ कष्ट है बिजली से, लाइन से, महोदय से मैं यही आग्रह करता हूं कि इस पर ज़रा ज़्यादा ध्यान आकृष्ट कर हम लोग के लाइन संकट की सरकार की ओर से हमारे नज़र में हम पेपर भी पढ़ता हूँ है, इसलिए महिला लोग को 60% आरक्षण और पुरुष लोग के 40% हर एक योजना में उनको 60% जगह दिया गया। आदरणीय माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण बाबू हमारे गणेश उत्सव बहुत पुराना है। ऐसे लोग कहते हैं बुढ़वा गणेश जी, जबकि आज़ादी के समय दिलों में रहने वाले आपके चहेते श्री श्रवण कुमार जी, साथ ही रंजीत कुमार जी तो यहाँ उपस्थित नहीं दिख रहे हैं मुझे, हाँ, इंद्रजीत कुमार जी उर्फ मिंटू चौधरी जी, हमारे मुखिया जनप्रतिनिधि पंकज कुमार जी, हमारे उप मुख्य प्रतिनिधि सम्राट नलिन मोहन जी, वो भी नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे, डॉक्टर देवानंद जी और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले हमारे रोशन यादव जी और तमाम हमारे डॉक्टर साहब, हमारी वार्ड पार्षद सदस्य और आप सभी श्री ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार जी को जानते हैं। आपको पता है कि अगर आपकी समस्याओं का समाधान होना है तो यहीं से होना है कि नहीं है? एक बात बताइए, अभी लाइन के बारे में बात हो, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि 2005 से पहले क्या स्थिति थी? लाइन रहता था? नहीं। हम लोग तो शहरों में भी डिबरी जलाने का काम करते थे। डिबरी समझते हैं ना? हाँ। जो फालतू सी डिब्बी होती थी, जो तेल का, पैराशूट तेल का या कभी पहले जो की बोतल आती थी, हम लोग उसका यूज करते थे, उसमें एक छेद करते थे, फिर उसमें एक कपड़े का एक डालते थे और फिर उससे माचिस से जलाते थे, वही था डिबरी। मैंने भी जलाया है अपने घर में, लालटेन जलाते थे, डिबरी जलाते थे, फिर पेट्रोमैक्स आता था वो जलाते थे। राजू यादव आपके पुत्र हैं, आपके नालंदा के हैं, बिहार शरीफ के हैं और यहाँ पुत्र वधू आने का बनने का मुझे मौका मिला, लेकिन मैं यहाँ रहती कभी नहीं थी क्योंकि यहाँ लाइन ही नहीं रहता था। पर आज मैं रहती हूँ, आज लाइन भी है और वाईफाई की सुविधा भी है, तो मज़े हैं अभी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो पहले की स्थितियाँ थी, आज जो स्थिति है उसमें बहुत सुधार हो चुका है। पहले हम लोग लाइन के बिना रहते थे, सड़कें नहीं हुआ करती।